तो भाइयों आज मैं इस वीडियो में टर्मिनेटर 0 के एपिसोड 3 और 4 को कवर करने वाला हूं। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो जाके मेरे चैनल में पिछले एपिसोड देख लीजिए। एपिसोड का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है उस ब्रिज पे उस ट्रक को निकाला जा रहा था, तभी हम देखते हैं टर्मिनेटर को जो कि पानी में से बाहर आ रहा है। वो एक टेम्पल के अंदर जाता है और वहाँ पे एक आदमी को मार देता है। हम देखते हैं वो अपने हाथों में एक क्रॉसबो इंजेक्ट कर रहा है जिसमें फायर करने से कील निकलेगा। वो टर्मिनेटर अपना भेष बदल के मालकम के घर में आता है और उसके बच्चों को स्कैन करता है। उसके बाद वो घर में घुस के कनेको के क्यूआर को स्कैन करता है जिससे वो कनेको का लोकेशन जान जाता है। इको और मिसाकी एक साथ जा रहे थे, तभी इको के कंधे से खून निकलता है और वो बैठ जाती है। मिसाकी उसे बोलती है कि तुम यही रुको, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ, पर इको उसके हाथों पे हैंडकफ लगा देती है क्योंकि उसे लगता है कि मिसाकी भाग जाएगी। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मिसाकी इको का ट्रीटमेंट कर रही थी और हाँ, हाथों पे हैंडकफ भी लगा था। इको उससे बोलती है कि मालकम को पता नहीं है वो क्या करने जा रहा है। उसे लगता है वो जो एआई बनाएगा वो दुनिया की रक्षा करेगा। मिसाकी बोलती है हाँ, उन्होंने तो यही कहा था, ये ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए है। ये सुन के इको बोलती है क्या ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट? उसे कोई आइडिया नहीं है, वो एक और मशीन बना रहा है जो कि हम सब लोगों को मार डालेगा। पर मिसाकी उसको गलत साबित करने में लगी है। इको उसे बोलती है ये बकवास बंद करो, हमें बच्चों को ढूंढना होगा, वो अभी सेफ नहीं है उस रोबोट से। मिसाकी को डाउट है कि वो रोबोट उन्हें ढूंढेगा कैसे, तभी इको उसको बताती है कि वो रोबोट ढूंढने और मारने के लिए ही बनाया गया है। इको को एक गन की जरूरत है। वो उससे पूछती है क्या यहाँ पे पास में कोई गन शॉप है? अगर हमारे पास गन नहीं होगा तो हम मारे जाएंगे। मिसाकी उसे एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। 2 साल पहले सबवे के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। उन लोगों को गन की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कुछ केमिकल की मदद से बहुत लोगों को मार दिया। लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। इको उसे आश्वासन देके बताती है जो होने वाला है वो होगा, हमें हिम्मत से काम लेना है। और वो उस कबड़ में से एक केमिकल बोतल उठा लेती है। सीन चेंज होता है मालकम की तरफ। वो बोलता है कि कल ये दुनिया खत्म हो जाएगा। कोकोरो उसे बताती है तुम्हारे प्रजाति को प्रजनन करके 10 अंक तक जीवित रखने के लिए कुछ हजार लोग तो परमाणु विस्फोटक से बच जाएंगे, जो कि पर्याप्त से अधिक है। कोकोरो मालकम से पूछती है क्या तुम अपने ड्रीम के बारे में मुझे दोबारा बता सकते हो कि तुमने उसमें क्या देखा? मालकम उसे जवाब देता है एक ग्रेवयार्ड जहाँ पे बहुत सारे लाशें पड़े थे, हवा पानी सब कुछ जहर बन चुका था। कल हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा कोकोरो, कल के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तुम सही थे, हम इंसान गुस्सा और नफरत से भरे हुए हैं, पर क्या होगा अगर मैंने तुम्हें दिखा दिया कि हम इंसान बदल सकते हैं? जिसपे कोकोरो पूछती है और तुम ये कैसे करोगे? मालकम बोलता है फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कैसे करूंगा, पर अगर मैंने कर दिया तो तुम हमें बचाओगे। जिसपे कोकोरो जवाब नहीं देती और सीन चेंज हो जाता है। केंटा इनो रोबोट्स को खोल के उसको असेंबल कर रहा था, तभी इनो रोबोट बोलता है सिस्टम इज सेटअप। और इस बात से अनजान रेका और हीरो अभी भी उस अंधेरे में घूम रहे थे। हीरो घर जाने के लिए डिमांड करता है, जिसपे रेका उसे जवाब देती है तुम चाहो तो अभी जा सकते हो, पर मैं केप टाउन जाऊंगी। रेका बोलती है आज अगस्त 30 है हीरो। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, शायद इस दिन इनके माँ का डेथ हुआ था। तभी कनेको ऊपर से गिरती है और अजीब तरह से छटपटाती है। अचानक उसके आंखों से एक रेड कलर का लाइट जलता है। ये देखकर रेका केंटा को ढूंढने के लिए हीरो को बोलती है और हीरो चला जाता है। कनेको सीढ़ी से ग्राउंड फ्लोर पे जाने लगती है, तभी उसके पीछे पीछे रेका भी चली जाती है। हम देखते हैं केंटा रोबोट को पूरा अटैच कर चुका है। इनो बोलता है हेलो व्हाट इज योर नेम? जिसपे केंटा जवाब देता है माय नेम इज केंटा। इनो बोलता है केंटा इसका मतलब तुम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो। ये सुन के केंटा इंप्रेस हो जाता है। इनो उसे बोलता है ये सब मेरे डेटा फीड में है, अगर तुम मुझसे अभी कुछ भी पूछोगे तो उसका आंसर मेरे पास है। केंटा उससे उनके यहाँ रहने का कारण पूछता है, जिसपे इनो उसे जवाब देता है हम ऐसे यूनिट्स हैं जिन्हें 1997 से लेकर 1998 के लिए बनाया गया था, पर अभी तक उन्हें मार्केट में नहीं लाया गया है। इनो उसे एक शॉकिंग चीज बताता है कि वो लोग नेटवर्क के रूप में ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं। तभी वहाँ पे हीरो आता है और वो बोलता है कि केंटा कने को अजीब तरह से हरकत कर रहा है। कने को भाग कर एक शॉप में आ जाती है। तभी वहाँ पे एक अनजान आदमी आता है और ये अनजान आदमी और कोई नहीं टर्मिनेटर है। रेका डर के वहाँ से भागती है और तभी टर्मिनेटर भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागकर एक पोस्टर के पीछे छुप जाती है। हीरो और केंटा रेका को ढूंढने में लगे थे, तभी टर्मिनेटर उनके पीछे से आता है। वो हीरो को पकड़ के केंटा को एक मुक्का मारता है, जिससे केंटा साइड में जाके गिरता है। तभी वहाँ पे रेका आके टर्मिनेटर को एक रोड से मारती है, पर टर्मिनेटर को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी वहाँ इको आती है और वो टर्मिनेटर को मार के नीचे गिरा देती है। मिसाकी हीरो को वहाँ से दूर ले जाता है। इको एक केमिकल का बोतल टर्मिनेटर के मुंह पे मार देती है, जिससे टर्मिनेटर का थोड़ा फेस जल जाता है। टर्मिनेटर इको के ऊपर क्रॉसबो से फायरिंग कर देता है, जिससे एक कील निकल के इको के पैर में जाके लगता है। हम देखते हैं केंटा के सर पे चोट लग चुका था और उसी खून को स्कैन करके टर्मिनेटर उनका पीछा करता है। इको कंट्रोल रूम में जाके सारे स्विच को दबा देती है, जिससे बिल्डिंग के सारे लाइट और एस्केलेटर भी ऑन हो जाता है। हीरो
मिसाकी और केंटा एस्केलेटर में चढ़ के ऊपर चले जाते हैं, पर रेका उनके पीछे रह जाती है। टर्मिनेटर रेका को पकड़ने वाला होता है, तभी रेका एस्केलेटर को बंद कर देती है। इसका फायदा इको उठा के वो टर्मिनेटर के ऊपर गोली मार देती है। वो लोग दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। मिसाकी, केंटा और हीरो लिफ्ट में बैठ के यहाँ से भागते हैं और यहाँ पे रेका और इको एक साथ थे। टर्मिनेटर उनके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, जिससे वो दोनों बड़ी मुश्किल से बचते हैं। इको और टर्मिनेटर के बीच में एक जबरदस्त फाइट होता है। इको रेका को वो दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और रेका भी दरवाजा खोल देती है। इको उस टर्मिनेटर को उस दरवाजे के अंदर फेंक देता है, जिससे टर्मिनेटर नीचे जाके गिरता है। तभी रेका इको से पूछती है क्या ये टर्मिनेटर है। उसके बाद वो दोनों एक गाड़ी के पास आ जाते हैं। तभी पेट्रोलिंग करते हुए एक पुलिस वाले का नजर इनके ऊपर पड़ता है। वो उनके पास हालचाल पूछने के लिए आ ही रहा होता है, तभी उसका नजर इको के बंदूक पे पड़ता है। वो कंट्रोल रूम से बैकअप बुलाता है और इको को सरेंडर करने के लिए बोलता है, पर इको उसे पीट देती है और उसके बंदूक से गोली निकाल के वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके सामने टर्मिनेटर आता है, पर वो यू टर्न लेके वहाँ से भाग जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं। इको एक पुलिस वैन को टक्कर मार के उसे पलटा देती है। वो रेका से बोलती है अगर उन्हें मालकम नहीं मिला तो वो सब मारे जाएंगे। दूसरे साइड हम देखते हैं मिसाकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वो अपना नाम बताती है। डिटेक्टिव भी अपना नाम बताता है। उस डिटेक्टिव का नाम फुजिनो और उसके असिस्टेंट का नाम सिराकी है। वो बोलते हैं हमने आपको ब्रिज पे देखा था, एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या था। जिसपे मिसाकी उन्हें बताती है कि उनके ऊपर अटैक हुआ था। वो उनसे घबराए हुए पूछती है क्या वो यहाँ पे सेफ है। जिसपे फुजिनो उन्हें बताता है कि आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फुजिनो मिसाकी से इको के बारे में पूछता है। मिसाकी बोलती है कि उसे नहीं पता, बस उसे इतना पता है कि उसके पास एक गन था और उसने उसका हाथ एक हथकड़ी से बांधा था। उसके बाद मिसाकी बोलती है कि वो मास्टर ली को ढूंढ रहा था, वो उनके बच्चों को ढूंढ रहा था। ये सुन फुजिनो पूछता है क्या आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने आपके ऊपर ब्रिज पे हमला किया था, क्या उसने उनको मार दिया। मिसाकी उसे बताती है नहीं, उसने पकड़ लिया, वो कोई इंसान नहीं है। फुजिनो बोलता है इंसान नहीं है, क्या आप इनो के बारे में बात कर रहे हैं। जिसपे मिसाकी उन्हें बताती है नहीं, वो कुछ अलग है, मुझे लगता है उसने उनको मार दिया होगा, उसने रेका को मार दिया होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पुलिस ऑफिसर भेजने होंगे, वरना वो सबको मार देगा। हम देखते हैं इको के पीछे पहले से ज्यादा पुलिस वाले पड़ जाते हैं, पर इको एक वैन के ऊपर केमिकल बोतल में आग लगा के उसके ऊपर फेंक देती है। पुलिस वाले उसका गाड़ी रोकने के लिए उसके सामने एक बोर्ड लगा देते हैं। इको का गाड़ी उस बोर्ड से टकरा के एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। इको और रेका उस गाड़ी से निकल के एक रूम के अंदर आ जाते हैं। इको रेका को एक फोन देके बोलती है कि तुम अपने पापा को कॉल लगाओ अभी। दूसरी साइड सिराकी इन दोनों से मिसाकी के बारे में पूछ रहा होता है क्या वो तुम्हारा रिलेटिव है। हीरो उसे बोलता है नहीं, वो तो सिर्फ पापा के ऑर्डर में हमारा देखभाल करती है। सिराकी उनसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ से आई है, तुम्हारे पापा उसे कहाँ से ढूंढ के लाए, मुझे बताओ, क्या तुमने उसके बारे में कुछ अजीब नोटिस किया है। यहाँ पे मिसाकी फुजिनो से पूछता है क्या आपने मिस्टर ली और रेका को ढूंढ लिया। जिसपे फुजिनो बोलता है कि वो अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो बोलता है जब हम वेट कर रहे थे मैंने अपने साथी से आपके बारे में कुछ जानकारी ढूंढने के लिए कहा था। मिसाकी पूछती है आप कहना क्या चाहते हैं, कौन सा जानकारी। फुजिनो बोलता है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जब कोई स्टेशन के अंदर आता है, पर तुम्हारा फाइल कुछ अलग है। मिसाकी पूछती है आपने क्या ढूंढा। फुजिनो बोलता है कि उन्हें कुछ मिला ही नहीं, तुम एक घोस्ट हो लेडी, ना कोई अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड, ना कोई एजुकेशन रिकॉर्ड, यहाँ तक कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तुमने आज तक कोई टैक्स भी नहीं पे किए। ये सुन मिसाकी बोलती है नहीं नहीं, आप थोड़े गलत फहमी में है। फुजिनो बोलता है मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ, पर लोग और पुलिस वाले मर रहे हैं, ये एक सीरियस सिचुएशन है, तो मुझे बताओ तुम कौन हो। तभी टर्मिनेटर पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। वो कबर्ड तोड़ के उसमें से बंदूक निकाल लेता है और अंदर आके सारे ऑफिसर्स को मार देता है। मिसाकी को टर्मिनेटर का आना पता चल जाता है। सिराकी बाहर जाके देखता है तो सारे लोग मरे पड़े थे। तो वहीं पे हीरो और केंटा एक बोर्ड के पीछे छुपे थे। वो दोनों सिराकी के पीछे पीछे चलते हैं। तभी उनके सामने टर्मिनेटर आ जाता है और वो सिराकी के ऊपर फायर कर देता है। तभी उसके पीछे से कुछ ऑफिसर आके उसके ऊपर गोली मार देते हैं, पर गोली उसके बॉडी में घुसता ही नहीं, बल्कि टर्मिनेटर उन सबको मार देता है। तभी फुजिनो आके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो फुजिनो को भी गोली से उड़ा देता है। इसी मौके का फायदा उठा के हीरो और केंटा वहाँ से भागते हैं, पर टर्मिनेटर हीरो को पीछे से पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे मिसाकी की एंट्री होती है। वो फायर एक्सटिंग्विशर से टर्मिनेटर के पैर में मारता है, जिससे हीरो टर्मिनेटर के हाथों से छूट जाता है। मिसाकी उन दोनों को भागने के लिए बोलती है, पर टर्मिनेटर मिसाकी के हाथों को पकड़ लेता है। मिसाकी भागने की कोशिश करती है, जिससे उसका हाथ बीच से उखड़ जाता है और हमें पता चलता है कि मिसाकी भी एक रोबोट है। टर्मिनेटर मिसाकी को स्कैन करता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि टर्मिनेटर को सिराकी ने रोक कर रखा है। सीन चेंज होता है। केंटा उससे पूछता है कि तुम भी एक रोबोट हो, पर मिसाकी बोलती है कि वो रोबोट नहीं है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। उसके बाद वो तीनों गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाते हैं और सीन चेंज होता है। रिसर्च सेंटर में एक ऑफिसर आके बोलता है कि उसे मालकम ली से फोन में बात करना है, पर वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी नात्सुको को एक फोन आता है और वो मालकम को मैसेज देती है। वो बोलती है मुझे माफ करना सर, पर आपके बेटी ने कॉल किया है, आपके बेटी अभी खतरे में है। ये सुन के मालकम परेशान हो जाता
है, पर वो बोलता है कि वो अभी रेखा की मदद नहीं कर सकता, उसे अभी खुद ही लड़ना होगा। ये सुन के कोकोरो बोलती है, क्या तुम मुझे यही दिखाना चाहते थे कि मानवता के भलाई के लिए तुमने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया? जिसपे माल्कम बोलता है, हाँ ये प्लान का एक पार्ट है। कोकोरो बोलती है, तुम्हें विश्वास है कि अमेरिका स्काईनेट को ऑनलाइन डालने वाला है? माल्कम बोलता है, हाँ अगले 1 घंटे के अंदर। कोकोरो उसे बताती है, अभी तक मैंने कोई ठोस कारण नहीं सुना है, तो मुझे तुम्हें क्यों बचाना चाहिए? माल्कम बोलता है कि उसके पास एक रीजन है, जिसपे कोकोरो उसे दिखाने के लिए बोलती है। माल्कम बोलता है, मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती कोकोरो, मुझे अभी समय की जरूरत है। सीन चेंज होता है, रेखा कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल लगता ही नहीं। तभी इको रेखा को बोलती है, तुमने मुझे पहले पूछा था क्या ये इंसान टर्मिनेटर है, तो मुझे बताओ तुमने ये टर्मिनेटर वर्ड कहाँ से सुना? रेखा बताती है, कभी कभार उसके पापा नींद में ये वर्ड बड़बड़ाते हैं। उसने एक बार माल्कम से पूछा था कि ये टर्मिनेटर क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये एक साइबर्ग है इनो की तरह, वो फ्यूचर में लोगों को ढूंढ के मारेगा। इको पूछती है, क्या उन्होंने तुम्हें स्काईनेट के बारे में बताया था? तभी उस बिल्डिंग में बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। रेखा दोबारा कॉल लगाने की कोशिश करती है पर कॉल लगता ही नहीं, क्योंकि पुलिस वालों ने आते हुए लाइन काट दिया था। पुलिस वाले उस रूम में घुस के इको को पकड़ लेते हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक मिसाइल लॉन्च होता है जो कि स्पेस में जाता है और वहां से नीचे गिरता है। तभी हम देखते हैं वहां पे एक नहीं बहुत सारे मिसाइल थे जो कि कोकोरो डिस्प्ले कर रही थी। कोकोरो बोलती है, ये होने वाला है। माल्कम पूछता है, मिसाइल हमारे ऊपर गिरने से पहले हमारे पास कितना टाइम होगा? जिसपे कोकोरो जवाब देती है कि बस कुछ मिनट। कोकोरो बताती है, अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो तुम्हें मुझे ऑनलाइन लाना होगा। जिसपे माल्कम बोलता है, तुम क्या करोगे अगर मैंने तुम्हें ऑनलाइन लाया तो? कोकोरो बोलती है, जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया है, अमेरिका स्काईनेट को लॉन्च कर देगा और मैं उसी डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा जो डेटा स्काईनेट के पास है। माल्कम उसे बताता है, स्काईनेट, उसका सपना, ये सब उसके लिए एक युद्ध की तरह है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक कीबोर्ड आ जाता है और वो उसमें रिटर्न पे क्लिक कर देता है। वो बोलता है, ये समाप्त हुआ, मैं दुआ करता हूँ कि मैं सबके लिए एक अच्छा डिसीजन लूंगा, और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाइयों अब टाइम है आपके एक डाउट को क्लियर करने का। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मिसाकी अगर एक रोबोट है तो उसके शरीर से खून कैसे निकला? तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, मिसाकी एक ऐसा रोबोट है जिसके शरीर में स्किन और ब्लड ऐड किया गया है। तो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 5 और 6 एपिसोड को कवर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।